हरे कृष्ण। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? जी कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंद्रा नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर सुनो। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महिषी मती पुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज करता था। वह पुत्र पौत्र और अन्न धन से युक्त होकर भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और आसन पर बैठाया। मुनि राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं? नारद जी का वचन सुनकर राजा बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रिया सफल हो गई। आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। ये सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से जमलोक में गया। जमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया, सुंदर आसन पर बैठाया। धर्मात्मा सत्यवादी जमराज की मैं प्रशंसा करता हूँ। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण जमराज की सभा में रहते हैं। हे राजन, उन्होंने जो संदेशा कहा है उसको तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में किसी विघ्न के कारण जमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंद्र के व्रत का पुण्य देखकर मुझे स्वर्ग को भेजो। हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोला, हे भगवान, कृपा करके इंद्रा एकादशी का व्रत कहो। किस विधि से, किस पक्ष में, किस तिथि में करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, मैं इस व्रत की विधि कहता हूँ। आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी को प्रातः काल स्नान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी को दातुन कुरला करके मुख धोके भक्ति भाव से उपवास के नियमों को ग्रहण करें। नियम करके मध्याह्न के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन करावे, दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघ कर गौ को दे। भगवान का पुष्प आदि से पूजन करें। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करें। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान का भक्ति से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। भाई, दवेते, पुत्र आदि के साथ आप भी मौन रहकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से तुम व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इंद्रसेन राजा भी निष्कंटक राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। ये इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। हे राजन, इसके पाठ करने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में निवास करता है।